प्रोग्रामिंग में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट क्या है? वो है रीयूजेबिलिटी। अगर आप एक ही कोड बार बार कर रहे हो तो आप कोडिंग नहीं कर रहे हो, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जावास्क्रिप्ट में क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फंक्शंस बनाकर फंक्शंस यूज करना। फंक्शन जो होता है वो कोड का इंजन होता है। आज के एपिसोड के बाद आप सीख जाओगे कोड को एक बार लिखकर बार बार यूज करना, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का क्लियर डिफरेंस, रिटर्न का रियल मैजिक और डिफॉल्ट वैल्यू का स्मार्ट यूज। और याद रखना, अगर आप फंक्शन सीख गए तो आप रियल डेवलपर बनने के बहुत करीब हो गाइस। तो वेलकम बैक डेवलपर्स, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट कोर्स फ्रॉम जीरो। आज हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फंक्शंस। तो फंक्शन जो है एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे हम कभी भी कॉल कर सकते हैं बेसिकली। तो जैसे कि ये एक फंक्शन है, एक बार आप डिक्लेयर कर दो, इसके अंदर जो भी इन ब्लॉक्स के अंदर जो भी डिक्लेयर कर रखा है आपने, वो आप इस फंक्शन के नेम से बार बार यूज कर सकते हो। मतलब आपको सिर्फ इतना कोड लिखना पड़ेगा इस फंक्शन को कॉल करने के लिए। और यहाँ तो सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड है, ये इस ब्लॉक के अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर से हाई एक फंक्शन बनाया, इसको बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। इसका सिंटेक्स जो है दो तरीके से डिक्लेयर किया जा सकता है। या तो आप फंक्शन और फंक्शन का नेम, इसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ आप इस ब्लॉक के अंदर फंक्शन में जो भी कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो आप कर दो। या फिर आप दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन लिख के इस तरीके से असाइन कर दो। ठीक है, दोनों ही केस में फंक्शन डिक्लेयर आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसको कॉल करने का क्या तरीका होता है? यहाँ पर आप से हाई करके फंक्शन को अलर्ट में पास भी कर सकते हो। मतलब ये जो अलर्ट है ये पूरे फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली ये आपको उस फंक्शन के अंदर क्या है वो बताएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर आपकी ये पूरी डिक्लेरेशन वैल्यू है, फंक्शन की क्या वैल्यू है, पूरा क्या कोड है वो आपको बता देगा। ठीक है, अगर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इस तरीके से फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने से हाई लिखा एंड से हाई को आपको इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर ये डिक्लेयर हुआ है एंड यहाँ पर ये फंक्शन कॉलिंग हुई है। अब इसमें एक पीस आता है पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। तो पैरामीटर्स जो होते हैं वो फंक्शन के अंदर के जो वेरिएबल्स होते हैं वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। एंड आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो फंक्शन कॉल करते टाइम जो वैल्यूज आप पास कर रहे हो वो आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझें तो हम यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ मैं फंक्शन एक डिक्लेयर कर देता हूँ, यहाँ पर इसका नाम मैं दे देता हूँ ग्रीट। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इसके अंदर एक पैरामीटर बना देता हूं जिसका नाम है नेम। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर के वेरिएबल का नाम है नेम। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको लॉग कर लेता हूं, कंसोल डॉट लॉग जब मैं यहां करूंगा तो मैं यहां पर एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग पास कर देता हूं एंड इसके बाद में यहां पर नेम पास कर देता हूं एज ए सेकंड पैरामीटर। तो अब मुझे ये दोनों ही चीज प्रिंट करके देगा। जो भी यहाँ पर ये वेरिएबल, ये फंक्शन के नेम में जो हम पास करेंगे, जो पैरामीटर हम लोग पास करेंगे वो यहाँ पर हमें प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिक्लेयर करते टाइम जो हम लोगों ने जो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है नेम का, ये तो हो जाएगा हमारा पैरामीटर। ठीक है, इसको हमने डिक्लेयर कर दिया। अब इसको जब हम कॉल करते टाइम, यहाँ पर मैंने इसको कॉल किया, इसको कॉल करते टाइम यहाँ हम स्ट्रिंग के अंदर ये पास करते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ मैंने एक नेम डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, नेम में मैंने डाल दिया है यहाँ वैल्यू जी स्क्रिप्ट एंड ये नेम वाली वैल्यू मैं ग्रीट फंक्शन के अंदर पास कर रहा हूँ। ठीक है, ये नेम मैंने इसमें पास कर दिया है। तो यहाँ पर हमें आ गया है कंसोल होके हेलो जी स्क्रिप्ट। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो विदाउट वेरिएबल के। यहाँ आप डायरेक्ट स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ ग्रीट जी, तो यहाँ पर इसमें कंसोल में पास हो गया हेलो जी। तो अल्टीमेटली आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर ये जो जी है या फिर ये जी स्क्रिप्ट जो है ये आपका बन जाता है आर्ग्यूमेंट। जो भी आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो ये पैरामीटर उसको यहाँ फंक्शन में लेके इसको कंसोल कर देता है, या उस वेरिएबल को आप यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट को आप जिस तरीके से भी यूटिलाइज कर रहे हो फंक्शन के अंदर वो वहां पर यूज हो जाता है। अब इसके बाद आता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है इसको मैं क्लियर कर देता हूं।
इसको हम लोग समझते हैं एक एडिशन के फंक्शन से। तो एक फंक्शन हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं ऐड का, एंड यहाँ पर हम दो वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, ठीक है। एंड यहाँ पर ये रिटर्न करेगा सिंपली वैल्यू 1 प्लस एडिशन करके वैल्यू 2, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ वैल्यू 1 और 2 में होगी उनको वो एडिशन करके और रिटर्न कर देगा सिंपली, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा, ऐड हम लोग कॉल करते हैं, यहाँ में 1, 2, मतलब फर्स्ट पैरामीटर में वैल्यू 1 में मैंने पास कर दिया 1, वैल्यू 2 में मैंने पास कर दिया 2, तो इसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया 3, ठीक है। तो ये जो होता है लेफ्ट साइड में रिटर्न करता है, ठीक है। इसको आप किसी वेरिएबल में भी असाइन करवा सकते हो। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ये वेरिएबल को मैं इक्वल टू के साथ राइट साइड में ऐड करके फंक्शन बना लेता हूँ। इस ऐड के फंक्शन में हम पहला पैरामीटर पास कर देते हैं 5 एंड सेकंड पैरामीटर हम पास कर देते हैं 3। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो भी वैल्यू राइट साइड में से आई इसने यहाँ ऐड करके और उसको रिटर्न कर दिया, बट यहाँ पर ये पिछली बार की तरह प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और इक्वल टू ऑपरेटर के साथ इसका जो भी रिजल्ट रहेगा इसको हमने रिजल्ट में असाइन कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसको लेफ्ट साइड के इस वेरिएबल में असाइन कर दिया, और इस वेरिएबल को अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर आप देखोगे कि 8 वैल्यू आ चुकी है। तो रिटर्न जैसी होता है, रिटर्न के बाद जो फंक्शन रहता है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये एक नोट करने वाली बात है कि जैसे रिटर्न हुआ उसके बाद की वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होती है। मतलब यहाँ पर अगर मैं एक फंक्शन बना के इसको एक फंक्शन बना के यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल लॉग मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने एक मैसेज डाल दिया है, एक मैसेज यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख देते हैं एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अगर आप इसको रन करोगे अभी, ठीक है, तो देखिए रिजल्ट में तो वैल्यू आ गई है, ठीक है, रिजल्ट में तो 8 वैल्यू आ गई है, या इसको किसी और वैल्यू के साथ हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे मैं 5 + 5 कर देता हूँ, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट में आप देखोगे, सॉरी यहाँ रिजल्ट में हम लोग देखेंगे 10 तो आ गया, बट ये कंसोल लॉग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, देखा आपने, क्योंकि ये यहीं से रिटर्न होके और ये इस लाइन पे जाएगा ही नहीं। तो रिटर्न के बाद में जो भी स्टेटमेंट रहते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते फंक्शन में, ठीक है। तो ये एक नोट करने वाली बात है। इसके बाद होता है डिफॉल्ट पैरामीटर। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया था ग्रीट का, ठीक है, तो ग्रीट में हमने यहाँ पर दिया था नेम। तो डिफॉल्ट पैरामीटर बेसिकली क्या करता है, डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब है अगर वैल्यू ना मिले तो एक बैकअप वैल्यू यूज कर ले वो, ठीक है। तो यहाँ मैं एक नेम दे देता हूँ गेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर हम वैसा ही सेम कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग जो सेम हमने किया था, ठीक है। स्ट्रिंग में हम डाल देते हैं हेलो एंड यहाँ पर सेकंड पैरामीटर नेम, ठीक है। अभी ये सेम हमने बना दिया, जस्ट डिफरेंस है यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैरामीटर गेस्ट डाल दिया हमने, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर मैं अब कर देता हूँ सी स्क्रिप्ट बाय सी, ठीक है। तो यहाँ मैंने वैल्यू पास करी तो इसने मुझे सेम हेलो कर दिया उस वैल्यू के साथ, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पर वैल्यू पास की थी। बट अगर मैं यहाँ वैल्यू पास नहीं करूं, ठीक है, जस्ट मैं ऐसे ग्रीट करके फंक्शन पास कर दूं, तो ये क्या करेगा, उस केस में ये डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू इसने गेस्ट ले ली और हमें यहाँ पर लॉक करके दिया हेलो गेस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ आप एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ कैलकुलेट टोटल का प्राइस, और उसमें टेक्स्ट के साथ 10% टेक्स्ट के साथ आपको कैलकुलेट करके देगा यहाँ पर। तो यहाँ मैं कंसोल पे लॉक कर देता हूँ डायरेक्टली 1000 के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने सेकंड पैरामीटर टेक्स्ट का पास नहीं किया है, कैलकुलेट टोटल में मैंने 1000 पास किया, तो इसने टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो ले ली है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर मैं यहीं पे इसको मान लीजिए मैं 1000 के साथ 20 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये 20% के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में टेक्स्ट जो था वो 10% था, सेकंड केस में 20% हो गया। मतलब एक ही फंक्शन और मल्टीपल सिनेरियोस आप इसमें कवर कर सकते हो। तो फाइनली बेसिकली आज आपने क्या देखा कि जावास्क्रिप्ट का बैकबोन क्या है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है, रिटर्न स्टेटमेंट और रिटर्न के साथ क्या कैच होता है, रिटर्न के बाद में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता है फंक्शन में,
एंड डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो फंक्शंस जो है वो रियल प्रोग्रामिंग का बेस है। बहुत ज्यादा आप एडवांस प्रोग्रामिंग कर रहे हो, बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, फंक्शन यूज होते हैं उसमें, ठीक है। तो फंक्शन अगर क्लियर हो गए तो आप कोडिंग में नेक्स्ट लेवल एंटर हो चुके हो, ठीक है। आपका जो जावास्क्रिप्ट का सफर है यहीं से और स्ट्रांग हो रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब।